मैया काली मैया हरे हरे मैया हरे मैया काली मैया हरे 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 मैया हरे मैया काली मैया हरे हरे उमा काली मेरी स्वामिनी मैं हूँ माँ तेरो दास जन्म जन्म मुझे दीजियो अपने चरणों में वास। बोलिए माता भगवती माँ काली की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, भैरवनाथ की। बिंदुओं, आज समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां चल रही हैं जिसके विषय पर विचार करना परम आवश्यक होता है। जैसे इस समय लोग कहते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसी भ्रांतियों में पड़े हुए हैं कि जैसे ही पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो जो अपने घर में भगवान की आराधना साधना उपासना करते हैं वह भी पितृपक्ष के समय बंद कर देते हैं। इसकी वास्तविकता क्या है? क्या वास्तव में पितृपक्ष के समय देवताओं का पूजन बंद कर देना चाहिए, अपने इष्ट का पूजन बंद कर देना चाहिए? क्या धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि पितृपक्ष में पूजन बंद कर देना चाहिए? बंधुओं, ये विचार करने की आवश्यकता है। वैसे तो कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि जब पितृपक्ष प्रारंभ हो जाए तो अपने इष्ट का या देवताओं का, जिसको भी लोग मानते हों, उनका पूजन बंद करके केवल पितरों का ही पूजन करना चाहिए। ऐसा कहीं किसी ग्रंथ में लिखा नहीं है। हाँ, ये लिखा है, कहा गया है, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इन 15 दिनों पर पितरों का पूजन करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन यह नहीं कहा गया कि आप अन्य देवताओं का पूजन बंद करके केवल उन्हीं का पूजन करें, पितरों का पूजन करें। ये हमारी भ्रांतियां हैं, ये कुरीतियां हैं। ऐसा कहा गया है कि पितृपक्ष में आप अपने पितरों का पूजन करें, लेकिन अन्य देवताओं का भी पूजन करते रहना चाहिए, उनका बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन समाज में इसका उल्टा असर पड़ा। लोग अन्य देवताओं का पूजन इन दिनों में पितृपक्ष में
बंद कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मानते हैं कि कहीं लिखा होगा कि पितृपक्ष में देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए। तो इस बात पर विचार करने की आवश्यकता तो यह होती है कि जैसे लोग कहते हैं कि इन दिनों में पितरों का, पूर्वजों का घरों में आगमन होता है, तो यदि उनके वंशज घर में अपने पूजन कर रहे हैं या सत्संग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवत नाम का जाप कर रहे हैं, तो क्या उनके पितर, उनके पूर्वज अपने वंशजों को भगवत कीर्तन करते हुए देख करके वो नाराज हो जाएंगे? कभी नाराज नहीं हो सकते हैं। बल्कि जब लोग कहते हैं कि पितर आते ही हैं इन दिनों में, तो जब उनके घरों में कोई भी उनका वंशज, नाती हो, पोता हो, पुत्र हो, कोई भी हो, और वो भगवत नाम का जाप कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, जप तप कर रहा है, भगवान नाम का कीर्तन कर रहा है, तो जब वह आएंगे तो बैठेंगे वहां, तो जब बैठेंगे तो उनके भी मुख से 2-4 बार उस इष्ट का नाम, उस देवता का नाम तो जरूर निकलेगा। क्योंकि जैसे कहीं कीर्तन हो रही है और कोई व्यक्ति वहां जाएगा, भले ही वो कितना भी नास्तिक हो, लेकिन जब वहां जाएगा तो उसका मन है ना भगवत की वो तो जरूर लगेगा, और मन में 2-4 बार नाम तो उसके मुख से जरूर ही निकलेगा। तो जब पितर भी आएंगे और कीर्तन हो रहा है घरों में, उनके वंशज के लोग कर रहे हैं, तो उनके भी मुख से शायद परमात्मा का नाम निकल जाए और उनका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, प्रेत योनि से ही मुक्त हो जाए। तो इसलिए हमें हर समय, चाहे पितृपक्ष हो या कोई भी दिन हो, हमें निरंतर अपने इष्ट की साधना, उपासना, आराधना करते रहना चाहिए, कभी बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन ये समाज की कुरीतियां हैं जो पितृपक्ष लगते ही, प्रारंभ होते ही अन्य देवताओं का पूजन बंद कर देते हैं। परंतु शास्त्र में कहीं मना नहीं किया गया है कि पूजन नहीं करना चाहिए। तो आज यही है कि पितृपक्ष प्रारंभ होते ही, आते ही लोग पूजन बंद कर देते हैं। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में साफ शब्दों में कहा गया है कि इस संसार में, इस धरातल पर जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, तो सभी के अंदर चींटी से लेकर के हाथी तक, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी, सब के अंदर उसी परमात्मा परम सत्ता का अंश बैठा हुआ है। गोस्वामी जी ने भी यही कहा है, महापुरुषों ने तो चीख चीख करके कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो आत्मा है ये ईश्वर का अंश है। यह जो हम सब के अंदर, हर प्राणी के अंदर निवास करने वाली आत्मा उसी परमात्मा परम सत्ता का अंश है। और जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी जीव को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो उसके अंदर बैठी हुई आत्मा दुखी होती है, और आत्मा के दुखी होने पर वह परमात्मा परम सत्ता भी दुखी होती है। जैसे इस संसार में कोई बच्चा बीमार हो, परेशान हो, तो उस बच्चे के परिवार के लोग भी दुखी होते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा दुख उस बच्चे की माँ करती है। सबसे ज्यादा दुख बच्चे की माँ को होता है।
तो उसी तरह से आत्मा के दुखी होने पर मां भगवती जगदम्बा भी दुखी होती है, क्योंकि वह आत्मा की जननी है, ब्रह्मांड की जननी है, देवादि देवों की भी जननी है, जिसे स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी मां कह करके पुकारते हैं। फिर जीव हिंसा ना करना ही सभी धर्मों का उद्देश्य था। दीन दुखियों की सेवा करना, मानवता की रक्षा करना ही सभी धर्मों का उद्देश्य था। धर्म वो नहीं होता, धर्म उसे नहीं कहा जा सकता जो समाज को बांट दे। धर्म वो नहीं कहलाता जो समाज को बांट दे। वास्तव में धर्म तो वो कहलाता है जो बटे हुए समाज को आपस में जोड़ दे, आपस में मिलन करा दे। इससे बढ़ करके संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं होता। धर्म का अर्थ अगर एक शब्दों में कहा जाए तो दीन दुखियों की सेवा करना, मानवता की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। धर्म किसी एक जाति का नहीं है, धर्म किसी एक संप्रदाय का नहीं है, बल्कि धर्म तो समस्त मानवता के कल्याण के लिए है। लेकिन आज धर्म के नाम पर आपस में ही लोग बंटते चले जा रहे हैं। धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। इसलिए हम सबको रुक करके, ठहर करके विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मानव अपने धर्म और कर्म से विचलित होकर के नशे मांस की ओर दौड़ता चला जा रहा है। आज मानव मदिरा पान कर रहा है, मांस का भक्षण कर रहा है। क्या यह मानव का धर्म है? क्या इसे मानव कहा जाता है? नहीं बंधुओं, यह मानव का धर्म नहीं है, यह मानव का कर्म नहीं है। इसलिए हम सबको विचार करना होगा, जानना होगा कि मनुष्य का कर्म क्या है और मनुष्य का धर्म क्या है। आप लोग स्वतः विचार कीजिए कि आज मानव के पास अगर एक कांटा लग जाए तो उस कांटे के दर्द को लेकर के मनुष्य रोता है, बिलखता है, परेशान होता है। और उस कांटे के दर्द को ठीक करने के लिए मनुष्य नाना प्रकार से उपाय करता है, अनेकों डॉक्टरों के पास जाता है, अनेकों वैद्य के पास जाता है। जब तक उसका दर्द ठीक नहीं होता तब तक वो रोता चिल्लाता रहता है। मनुष्य के पास एक कांटे के दर्द को सहन करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वही मानव दूसरे जीव की मुंडी पकड़ करके उसका गला काट देता है। काहे के लिए? किस लिए? केवल भक्षण करने के लिए। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है। क्या उस जीव को दर्द नहीं होता होगा? क्या उस जीव के माता पिता दुखी नहीं होते होंगे? इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सब लोग किसी भी जीव की हत्या करने से पहले, मांस का भक्षण करने से पहले एक बार तो विचार कीजिए कि क्या यह मानव का धर्म है? क्या मांस खाना, मदिरा पान करना मनुष्य का धर्म है? इसलिए आप सब विचार कीजिए और नशे मांस को छोड़ करके पूर्ण मानव बन जाइए, क्योंकि मानव और दानव में तो यही अंतर है। जिसके अंदर दया, ममता, करुणा, प्रेम रहता है वही तो मानव कहलाता है। तो परमात्मा ने हम सबको अगर मनुष्य का तन दिया है
मनुष्य का शरीर दिया है, तो वास्तव में हम सब के अंदर मानवता होनी चाहिए। और जब हमारे अंदर मानवता आ जाएगी तो निश्चित तौर से हम सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से, सभी जीव जंतुओं से भी प्रेम करना शुरू कर देंगे। आज मानव दूसरे जीव को मार करके, दुखी करके खुद सुखी होना चाहता है। कैसे हो सकता है? आज तो बड़ी सुंदर बात है कि देवी देवताओं के नाम पर भी बलि दी जा रही है। अभी नवरात्रि का पर्व आएगा और ये पितृपक्ष चल रहा है। कुछ जगहों में तो पितृपक्ष के समाप्त होते ही बलि प्रथा शुरू हो जाती है। इधर नवरात्रि में भी कई जगहों पर बलि दी जाती है, जीवों की हत्याएं की जाती है। विचार कीजिए कि क्या कोई देवी या देवता बलि लेता है? इस बात को ऐसा समझा जाए कि जैसे कहीं पर दुर्गंध है तो क्या वहां पर मनुष्य बैठ सकता है? जहां दुर्गंध युक्त वातावरण है तो हम मनुष्य भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। आएगा और 1 मिनट में ही वो निकल जाएगा। जबकि अधिकांशतः गंदगी कौन फैलाता है? मनुष्य। तो मनुष्य की बनाई हुई गंदगी मनुष्य खुद बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो वह देवी और देवता जो शुद्ध व स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, वह उस जगह पर कैसे आएंगे जहां मांस और मदिरा परोसा जा रहा है? कैसे मिलेगी उनको कृपा जहां पर जीवों की हत्याएं की जा रही हैं? कभी नहीं मिल सकती। कोई देवी या देवता बलि नहीं लेता। इसलिए कहना चाहता हूं कि कभी तो विचार कीजिए, उन बेजुबान जीवों पर भी दया कीजिए। उनको भी बनाने वाला कोई ईश्वर ही होगा। जिसने हम सबको बनाया है वही ईश्वर उन जीवों की भी रचना किया होगा। वही आत्मा जो हम सबके अंदर बैठी हुई है, वही आत्मा उनके अंदर भी बैठी हुई है। और आत्मा ईश्वर का अंश है। तो जो ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, वही ईश्वर का अंश उन जीवों के अंदर है। फिर आप दूसरे जीव का वध करके, बलि दे करके, उनके मांस का भक्षण करके तब सुखी कैसे हो सकते हैं? कभी सुखी नहीं हो सकते। यदि आप मांस का भक्षण करते हैं तो निश्चित तौर से परमात्मा आपको दंड देगा और आप उस दंड को भोगने के लिए मजबूर हो ही जाएंगे। इसलिए आप सब हमारा निवेदन स्वीकार कर लीजिए और पूर्ण रूप से नशा मांस बंद करके परमात्मा की भक्ति कीजिए। तभी आप सबका जीवन सफल हो सकता है, आनंदमय हो सकता है। तभी आपको शांति मिल सकती है।